ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः भासं भासन्निधेर्विना तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हम लोग अपनी इस कक्षा में निधिध्यासन के 15 अंगों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता और नेत्रों की देह की समता, यहाँ तक 9 अंगों का चिंतन कर लिया है। नेत्रों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस पर आज हम चिंतन करेंगे 116वें श्लोक में। इसके बाद आगे का प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से करके ये 15 अंग पूरे होंगे। तो आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 116 116। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परमोदारा नासाग्रावलोकिनी। द्रष्टिर्दर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। फिर से पाठ करते हैं। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। दृष्टिर्दर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या
न नासाग्रावलोकिनी, न नासाग्रावलोकिनी। हरिओम। कह रहे हैं कि दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। यदि दृष्टि ज्ञानमयी नहीं है तो फिर जगत जो है वो ब्रह्ममय नहीं दिखेगा। गीता जी में भगवान भी जब अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो भावावेश में आकर के दिखाना प्रारंभ किए। अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहे तो भगवान ने कहा, वो देख नहीं सकोगे, इस नेत्र से नहीं देख सकोगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ। जब दिव्य देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, यानी दिव्यम ददाति ते चक्षु, वो चक्षु जिससे वस्तु के हम यथार्थ का दर्शन कर सकें। वस्तु जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं कि वैसा ही है। हमको एक सामान्य सी वस्तु दिखती है, ऐसे ही है, लेकिन अगर वो अग्नि से भरी हुई है तो वो हमें जला सकती है। तो देखने में तो वस्तु ऐसे ही दिख रही है। लोहा गर्म है, दिख नहीं रहा है कि ये गर्म है कि काला, वैसे ही दिख रहा है। अगर हमने छुआ तो हम जल गए। तो जरूरी नहीं जैसी वस्तु दिखे वैसी ही है। जब हमारे ज्ञान परिपक्व होते हैं तो पता चलता है कि ये इस वस्तु के गुणधर्म क्या हैं और इस वस्तु का गुणधर्म अभी बदला है या नहीं बदला है। तो सामान्य भाषा में, सामान्य दृष्टि में भी हम इतना विचार करते हैं, विवेक करते हैं। और इस जगत में जो वस्तु जैसी दिखती है सब वैसी होती नहीं है, उसमें भी विवेक करते रहते हैं। लेकिन जब हमको इस जगत से अतीत सत्ता को देखना है, जो जगत में है नहीं, जगत से बिल्कुल परे है, केवल अनुभव गम्य है, केवल ज्ञान गम्य है। अनुभव में तो आता है कि है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि वो कैसा है। समझ में आता तो है कि हाँ, जो जिस वस्तु की बात कही जा रही है उसका हम सदा से अभ्यास करते आए हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन अभी तक वो मैं कैसा है इस पर हमने चिंतन नहीं किया, बल्कि जैसा हमने अपने को सबने माना वैसा ही माना। जब बताया गया कि देह मैं नहीं हूँ, तब जा कर के मन में एक प्रश्न हुआ कि फिर मैं कौन हूँ। तो उसको, यानी कि उस अहम सत्ता को पहचानने के लिए, उसको सही तरीके से यथार्थ रूप से देखने के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। और हमारा चिंतन, दृष्टि मीन्स कि वो हमारे देखने का जो दृष्टिकोण होगा वो हमारे ज्ञान के आधार पर होगा। तो हमारा समझ, हमारी समझ, हमारा चिंतन किस दृष्टि का कैसा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि जब हम ध्यान करें, जब हम अपने चित्त को एकाग्र करें, समझने का प्रयास करें, और जैसे ध्यान नेत्र से देखने का, एक टक देखते हैं किसी को, तो इधर उधर चंचल नेत्र से नहीं देखते हैं, नेत्र को स्थिर करते हैं। जब वस्तु सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, तो देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं कैसी है, कैसी है, क्या है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं न नासाग्रावलोकिनी दृष्टि, जो दृष्टि केवल नासिका के अग्रभाग का दर्शन करती है कि हम यहीं तक अपने दृष्टि को सीमित कर लेंगे और तत्पश्चात चंचलता को रोक लेंगे, तो ये बात सत्य नहीं है। और यदि ये सत्य है, यदि सत्य है, तो ये ब्रह्म दर्शन कराने में समर्थ नहीं है। ये कदाचित हमको बाह्य विषयों से अपने मन को रोकने में तो समर्थ हो सकती है, और हम बाह्य विषयों से, जगत के प्रपंच से और अन्य उलझनों से बच सकते हैं, और अपने मन को कदाचित अभ्यास के द्वारा नासाग्र भाग में चिंतन करके रोक सकते हैं समस्त विक्षेपों को। लेकिन उस विक्षेपों को रोकने के परिणाम स्वरूप मुझको बोध होगा, सो बात नहीं है। बोध के लिए हमको अपनी दृष्टि ज्ञानमयी करनी होगी, ज्ञानमयी करनी होगी। इसका तात्पर्य ये है
कि हमको अपनी दृष्टि से ये देखना होगा कि जिस जगत को हम जानते हैं, तो जैसा हम जानते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा उसका व्याख्यान करते हैं, क्या शास्त्र भी वैसे ही देखते हैं? शास्त्र भी उसी प्रकार से समर्थन करते हैं? यदि हाँ, तब तो ठीक है। यदि नहीं, जब शास्त्र वैसा समर्थन नहीं करते हैं, तो हमको शास्त्रानुकूल दृष्टिकोण अपनाना होगा, शास्त्र को बैठ करके समझना होगा, और फिर शास्त्र चिंतन से जो निकल करके आएगा निर्णय कि जगत वास्तव में है नहीं, है तो ब्रह्म सत्ता, तो हमको भी जगत वास्तव में है नहीं, है तो ब्रह्म सत्ता, इस निर्णय पर अपनी समझ को ले जाना होगा, और उस समझ के अनुसार नेत्र इंद्रिय को बाह्य देश में प्रवेश कराना होगा। क्योंकि जैसे हमारे पास ये घड़ी है, हम इसको देख रहे हैं, तो चित्त में है कि इस आकार की ऐसी वस्तु को घड़ी कहते हैं। ठीक ऐसे ही अब ये नेत्र देश जब उस देश घड़ी देश में जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि ये घड़ी है। ठीक ऐसे ही हमारी समझ में जगत ना हो करके जगत ब्रह्ममय ये समझ बन जाए, और उस समझ के बाद नेत्र देश से हम बाहर जगत को देखें, इसी नेत्र से, तो वो जो पीछे का संस्कार है, पीछे की समझ है, उसके द्वारा देखने से जगत ब्रह्ममय दिखेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, एक जगह पंक्ति आती है कि जब भक्त की दृष्टि परिपक्व हो जाती है और सबको भगवतमय देखता है, तो वो किससे विरोध करे? निज प्रभु मय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। सारा जगत मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। भगवान ने ही समस्त विग्रह धारण किया, ये उनका विराट रूप है। अगर हम जो कुछ स्पर्श कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर के रूप में प्रभु का यही विराट रूप है, और वही प्रभु हमारे ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, तो वो उसी प्रभु का सगुण निराकार रूप है। दया करते हुए दिखते हैं, कृपा करते हुए तो हमको अनुभव में आते हैं, लेकिन उनका आकार नहीं दिखता है। तो भक्त समस्त जगत में से जहाँ कहीं से भी अनुग्रह प्राप्त करता है, तो अनुग्रह में व्यक्ति नहीं देखता, अनुग्रह में वस्तु नहीं देखता। मेरे प्रभु की कृपा है जो यहाँ से आ रही है। व्यक्ति वो अगर कहे भी कि हमने आप पे अनुग्रह किया, तो कहेगा आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो आपकी समझ है, लेकिन हमको पता है मेरे प्रभु ने प्रेरणा दी और आप चल करके आए, मेरी मदद किए। तुलसी जसी भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आप उन आमय ताहि तर ताहि तहाँ ले जाए। जिसकी जैसी भव्यता भावी होती है, भविष्य होता है, वैसा अपने आप संयोग बनता चला जाता है। और ये संयोग बनाता कौन है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये भक्त की दृष्टि है। भगवान ही हृदय में बैठते हैं और बैठ करके प्रेरणा देते हैं कि यहाँ इनके लिए ये कार्य है, इनके लिए ये कार्य है, इनके लिए ये कार्य है। तो भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध है, ये तो पहले से तय है, और इसमें परिणाम क्या होगा वो भी तय है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, केवल आपको निमित्त मात्र बनना है, सो निमित्त बन जाओ। तो जब हम अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाते हैं, भक्तिमयी बनाते हैं, तो भक्तिमयी बनने से वही ईश्वर का दर्शन करने लगती है दृष्टि, और ज्ञानमयी करने से वही दृष्टि ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेती है, ब्रह्म का दर्शन करने लग जाती है। तो उसको बनाना है, उसको करना है। और करना क्या है, बनाना है क्या मतलब, जो हमने गलत समझ बना रखा है
उस गलत समझ को हटा देना है, बस इतना ही बनाना है और बाकी दूसरा नया कुछ बनाना नहीं है। वो तो ज्यों का त्यों जैसा का तैसा ही प्रकट होगा। जो गलत समझ को स्वीकार करके हम बैठे हुए हैं उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है, उसी को हटा देना है। वस्तु फिर जैसी की तैसी दिख जाएगी, राग द्वेष से युक्त नहीं दिखेगी, बल्कि राग द्वेष से जब परे चले जाएंगे तो कैसन कलही विरोध, विरोध के लिए जगह नहीं बचेगा, द्वेष के लिए जगह नहीं बचेगा। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा, अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी करिए और जिधर देखिए तो ज्ञान की दृष्टि से देखिए। ज्ञान से हम ओतप्रोत हों, समझ से ओतप्रोत हों कि हमारी समझ बिल्कुल ठीक है तत्व के बारे में, अहम के बारे में। ये बार बार हम बोल भी रहे हैं और हम सभी साधकों को ये स्मरण करना है कि ये जो निधिध्यासन का प्रकरण है ये अहम के संदर्भ में है। तो हमको अहम, हमारे समझने की जो विषय वस्तु है वो सिर्फ और सिर्फ अहम है और वो वही अहम ब्रह्म है, अहम ही ब्रह्म है और दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। तो उस ब्रह्म का जो लक्षण है और उस ब्रह्म को जानने का जो प्रमाण है, उस लक्षण को हम उन्हीं प्रमाणों के द्वारा जानने का अभ्यास करें और अभ्यास करते हुए ही हम अपनी दृष्टि को परिपक्व कर सकते हैं, चाहे वो हमारा नेत्र की दृष्टि हो, चाहे वो बुद्धि की दृष्टि हो। तो यानी कि उस लक्षणों से युक्त जब हम जगत को देखेंगे तो इसी जगत में ब्रह्म की स्फुरना प्रकट हो जाएगी। पक्का करना है क्या कि दृष्टि को ज्ञानमयी बनाना है, ज्ञान से संयुक्त करना है। जब ज्ञान से संयुक्त हो जाएगी तब जगत क्या हो जाएगा, तो करें जगत चला जाएगा, वो क्या जाएगा, ब्रह्ममयम। जैसे घट मृदमय है, ठीक वैसे ये पूरा का पूरा जगत, यहाँ तक कि पूरा जगत, ये अन्वयी पद्धति है, अन्वय तरीके से, यानी कि सब में ब्रह्म ही है, ये दिख जाएगा। तो जैसा पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि व्यतिरेक करना है, ये इस प्रपंच को त्याग करना है, उसके बाद ब्रह्म का दर्शन करना है। तो उसी प्रपंच में ये देह भी आया, देह भी प्रपंच का हिस्सा है, तो इसका त्याग करें और साक्षी मात्र में टिके रहें। अन्वयी पद्धति है कि जब एक बार साक्षी का दर्शन हो गया, तो जैसा कि हमने एक दृष्टांत पूर्व में लिया था कि सदाचार हम देखेंगे तो सब कुछ विविधता रहेगी, फिर भी हम कह पाएंगे कि हाँ सदाचार दिख रहा है। ठीक ऐसे ही सब कुछ रहेगा, सारा प्रपंच रहेगा। उस प्रपंच में ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, सब में है और ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हो रही है। भले वो आश्रय प्रपंच का है, लेकिन अब हम प्रपंच का तिरस्कार करने में समर्थ हो गए। जैसे हम व्यक्ति का तिरस्कार कर देते हैं और व्यक्ति में से सदाचार को देख लेते हैं कि ये सदाचारी हैं, हम व्यक्ति का तिरस्कार कर देते हैं और व्यक्ति में से दया को निकाल लेते हैं कि ये दयालु हैं, ये कृपालु हैं। ठीक ऐसे ही इस प्रपंच में प्रपंच रत बिना व्यक्ति के क्या दया का भाव हम देख पाएंगे। जिनको हम दयालु कहते हैं तो दया को निकालते हैं लेकिन व्यक्ति को हटाते हैं, लेकिन सच बात है व्यक्ति वहीं रहता है। ठीक ऐसे ही इस प्रपंच को प्रपंच बने रहने दें और बने रहने के बाद भी जब ब्रह्म का जो लक्षण है वो जितना हमारे बोध में स्पष्ट होता जाएगा, उतना हम ब्रह्म को समग्र स्थान पे, सभी जगह पे देख पाएंगे और ब्रह्म को जगत से पृथक करके भी मालूम कर लेंगे कि ये जैसे ये दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, अहिंसा परायण है, ठीक वैसे ही ये ब्रह्ममय ही है, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। तो जब दृष्टि ज्ञानमयी होगी तो जगत चला जाएगा और ब्रह्ममयम, यही पूरा जगत ही ब्रह्ममय होकर के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो ऐसी दृष्टि की मांग है कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हम देखें कैसे, देखने का अभ्यास कैसे करें। तो देखने का अभ्यास हमारा ऐसा ही होना चाहिए। यही दृष्टि परमोदारा,
परम उदारणी है, श्रेष्ठ है, ना कि वह दृष्टि श्रेष्ठ है जो नासिका के अग्रभाग में अपना ध्यान केंद्रित करके घंटों बैठती है, दूसरी तरफ चंचल नहीं होती है। तो कहते हैं ये समाधि चाहे वर्षों वर्षों तक की क्यों न लग जाए, लेकिन ये उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी कि ज्ञानमयी दृष्टि श्रेष्ठ है। ज्ञान की महिमा इतनी है कि उस ज्ञान से हमारा प्रारब्ध चला जाएगा, उस ज्ञान से पुनर्जन्म चला जाएगा, उस ज्ञान से पुनर्जन्म की स्थिति, यानी कि पुनर्जन्म चला जाएगा तो फिर यह है कि कुछ नहीं रहेगा। सच बात है कि जो मैं है वही मात्र है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो एक झूठा आरोप लेकर के जो जी रहे हैं ये, और इस झूठे आरोप को लेकर के जीने के कारण जो दुखी हो रहे हैं, हैरान परेशान हो रहे हैं, वो सब सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जो सत्य है वो सत्य पहले से है, वही है, और उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो जब है नहीं और उसके बाद हम परेशान हैं, तो उस यथार्थ का, उस सत्य का दर्शन हो जाए। जब दर्शन हो जाएगा तो फिर वही है, तो फिर दूसरा है नहीं, तो फिर हम दूसरे में प्रवेश ही क्यों कर रहे हैं। और दूसरे के लिए फिर आग्रह भी नहीं रह जाएगा। आग्रह तो तब है कि ये जो शरीर है, ये जो परिस्थिति है, इससे उत्तम एक स्थिति है, वहां पहुंचने के बाद दूसरी कोई वस्तु स्थिति है नहीं, केवल और केवल। और आज भी वही है, नासमझी के कारण भिन्न भिन्न चीजें मालूम पड़ रही हैं। तो जब ये बातें हमको पक्की हो गई गुरुमुख से, शास्त्र श्रवण से, तो अब उस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने का अभ्यास करें। क्यों न करें, करना ही चाहिए। तो ऐसी ज्ञान दृष्टि परम उदारा यानी परम उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, ना कि एकाग्र होकर के बैठ जाना मात्र। उस एकाग्रता में, जैसे कि एकाग्रता में हम लोग बैठते हैं, लेकिन वहाँ जितने संशय हैं जो अहम के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, उस एकाग्रता में बैठने के बाद भी वो संशय तो बने ही है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे और चिंतन करने के लिए तत्संबंधी सामग्रियों को एकत्र नहीं करेंगे, उस बुद्धि में उनको संकलित नहीं करेंगे, तो उसका समाधान होने वाला है नहीं। तो तात्पर्य ये है कि हमको अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है, और उस यथार्थ वस्तु का दर्शन करके समस्त समस्याओं का निराकरण कर लेना है। तो ना केवल एकाग्रता चाहिए, बल्कि उस एकाग्रता का सदुपयोग भी चाहिए। और उसका सदुपयोग ये है कि जब चित्त एकाग्र होता है तो हम उस आत्म तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का अन्वेषण कर सकें, खोज कर सकें, उसकी समझ को अपने चित्त में स्थित कर सकें कि उसकी समझ क्या, उसका स्वरूप क्या है, और उसके प्रति जितनी भ्रांतियां हैं उसको हटाने में समर्थ हो सके। एकाग्रता का ये सदुपयोग है। यदि भ्रांति हटी नहीं तो फिर एकाग्रता का कोई मतलब बना नहीं। आगे कहते हैं कि दृष्टि दर्शन दृश्यानाम, यानी जो दृष्टा है, दर्शन की जो क्रिया है, और दर्शन की क्रिया के द्वारा जिस दृश्य को देख रहा है, तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो त्रिपुटी का चिंतन किया जाता है। जब भी दृष्टा देखेगा, और दृष्टा देखेगा तो देखेगा, बट अगर दृश्य नहीं है तो दर्शन की क्रिया नहीं होगी, और दृश्य नहीं है तो दृष्टा दृष्टा मात्र रहेगा। लेकिन यदि दृष्टा दृश्य को देख रहा है तो दृश्य के अपेक्षा से दृष्टा सिद्ध होता है। जब दृश्य मालूम पड़ता है और उस दृश्य को जो जान लेता है कि यही दृश्य है, तो उस दृश्य के दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाता है कि इसको कोई देख रहा है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है। और चूंकि दृश्य का दृष्टा से संबंध बन रहा है, तो उसके बीच में कोई क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है वो दर्शन की क्रिया हो रही है।
तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन यदि वृत्ति बनी और उस वृत्ति का परिणाम प्राप्त हुआ कि अमुक वृत्ति है और उस वृत्ति, यही वृत्ति है, यही वृत्ति है, इस वृत्ति का मुझे बोध हो रहा है, ये वृत्ति मुझे मालूम पड़ रही है, ये वृत्ति आई है, मित्र की वृत्ति आई है, अमुक विषय की वृत्ति आई है, अमुक देश की वृत्ति आई है, अमुक का मुझे स्मरण आ रहा है। तो ऐसी जब वृत्ति बनती है तो उस वृत्ति के फलस्वरूप ही पता चल जाता है कि उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों वहाँ पे विद्यमान है, उनकी विद्यमानता है। कह रहे हैं कि विरामो यत्र वा भवेत्, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटी का जहाँ विराम हो जाता है, जहाँ दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों नहीं रहते हैं, जब तीनों नहीं रहेंगे तब जो स्थिति बनेगी तो कौन रहेगा? दृष्टा मात्र रहेगा। दृग एव न तो दृश्यते, दृग मात्र रहेगा। और जो दृग मात्र रहेगा तो वो अपने आप को दृग भी नहीं कह पाएगा कि मैं दृष्टा हूँ। बस ये होगा, बोध होगा कि हाँ एक सत्ता है, और जो सत्ता है वो स्वयं को तो जान रही है, स्वयं को समझ रही है, अपने आप में वो स्थित है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ऐसे दृष्टा में स्थित होना ही और उस दृष्टा के अतिरिक्त दर्शन और दृश्य का बाध कर लेना ये कर्तव्य है। न नासाग्रावलोकिनी दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या, दृष्टा में स्थिति ही कर्तव्य है, यही करना है। तब जाकर के जो दृष्टि है वो परिपक्व हुई, वो दृष्टा जो है वो स्वयं में स्थित हुआ। अन्यथा केवल नासाग्रावलोकिनी, नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करके अपने आप को स्थिर किया है कोई, तो वो जो स्थिरता है उस स्थिरता को और उस दृष्टा को हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी दृष्टि स्थिर है और ये जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, और ये जब आगे देखेंगे तो इनकी समझ विकसित हो जाएगी। नहीं, त्रिपुटी का भंग होना आवश्यक है। उस त्रिपुटी के भंग में कोई एक चीज चली जाए, कोई जाएगी क्या? दृश्य ही जाएगा और क्या। दृश्य के जाते ही दर्शन की क्रिया बाधित होगी और दृष्टा रह जाएगा, और उस दृष्टा को ही हमको पकड़ना है। तो दृष्टा को पकड़ने के लिए सर्वप्रथम आश्रय लेते हैं हम दृश्य का यानी वृत्ति का। उस वृत्ति के माध्यम से दृष्टा को पकड़ते हैं, और जब वृत्ति देखते 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 सजातीय वृत्ति, पूर्व में आया था, सजातीय वृत्ति का प्रवाह करें, यानी कि एक वृत्ति को ही रोकें। कम से कम जहाँ हजारों वृत्तियाँ आ रही थी तो हजारों वृत्तियों में से एक वृत्ति को रोकें। फिर उस एक वृत्ति में मन को इतना तन्मय कर दें कि वृत्ति है कि मैं हूँ, यानी ध्याता ध्यान और ध्येय में ध्येय मात्र रह जाए, ध्याता चला जाए। जब हम वृत्ति का दर्शन करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, और यदि हम इदम वृत्ति का तिरस्कार करें और अहम वृत्ति में स्थित हो जाएं कि इन समस्त इदम वृत्तियों को जानने वाला मैं हूँ, तो मैं हूँ का चिंतन हो जाए, तो वो मैं अंत में उस परिच्छिन्न मैं को विगलित कर देगा, उस परिच्छिन्न मैं को गला देगा। और अगर हम सगुण साकार प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, किसी इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, तो वो ध्येय मात्र हमारे चित्त में रह जाएगा। ध्याता और ध्यान इतना तन्मय हो जाए कि ध्येय मात्र रह जाए, ध्याता और ध्यान चला जाए। जब ध्येय मात्र रह जाएगा तो फिर धीरे से वो ध्येय हमको उस स्थिति में कृपा करके, अनुग्रह करके ध्येय भी विलुप्त हो जाएगा, वो एक स्थिति बन जाएगी।
लेकिन यह कि ये करने की बात है तो दृष्टा में स्थिति करने का यहाँ पे भगवान भाष्यकार निर्देश करते हैं। दृष्टा में हम स्थित हुए और दृश्य को तिरस्कृत करें, दृश्य को हटाएं, तब जा कर के जो दृष्टि है, जो परिपक्व दृष्टि है, जो निधिध्यासन के योग्य दृष्टि है, वो दृष्टि हमें प्राप्त होगी। निधिध्यासन की दृष्टि ऐसे ही दृष्टि की मांग करती है कि आप दृष्टा को पहचान लें, आपकी समझ ऐसी हो जाए कि जगत ना दिखे, जगत में जो ब्रह्म सत्ता है वो ब्रह्म सत्ता स्पष्ट दिखने लगे। ब्रह्म सत्ता के जो लक्षण हैं उसको अब ग्रंथों में ना रह जाए, बल्कि वो ब्रह्म सत्ता हमको हमारे समझ में आ जाए और समझ के साथ व्यवहार में समस्त पदार्थों में दिखने लग जाए। तो ये है यहाँ पे दृष्टि का वर्णन। तत्पश्चात अब आगे वर्णन करते हैं कि प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम के लिए कुंभक, रेचक और पूरक 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो इसके लिए 2-3 श्लोक भगवान भाष्यकार खर्च करते हैं, देखते हैं। चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्स उच्यते। चित्तादि सर्वभावेषु, चित्त आदि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेन एव भावनात्। कह रहे हैं कि चित्त आदि, चित्त से लेकर के, चित्त भी एक क्या है? एक भाव है। और उस चित्त में आने वाले समस्त भाव, चित्त के सहित समस्त भावों को क्या करें? ब्रह्मत्वेन एव भावनात्, सब में ब्रह्मत्व की भावना करें। जैसे हम लोग एक शांति मंत्र पढ़ते हैं, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। मैं सत्य बोलूँगा, मैं ऋतम बोलूँगा, लेकिन सत्य और ऋतम व्यवहारिक पक्ष में तो है ही है। मैं आपको बोलूँगा भगवान, अगर वो जो सत्य है वो आप ही हैं और जो ऋतम है वो भी आप ही हैं। ठीक ऐसे ही हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, भक्त यहीं से तो प्रसन्न हो जाता है। और जब ये सारे बातें सुन लेता है, चित्त में स्थिर हो जाती हैं और वो सारा अभ्यास करके, भावना करके, प्रभु से जोड़ करके देखते देखते परिपक्व दृष्टि हो जाती है, तो सारे भाव तो भगवान के ही हैं। क्रोध आया, भगवान नहीं कर रहे हैं, किसी ने किया, भगवान ही कर रहे हैं। भगवान उधर हैं, उधर से बैठ के क्रोध कर रहे हैं, सब भगवान ही कर रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो करेगा कौन? अगर किसी रूप में कोई आया भी जो हमको पसंद नहीं है, तो भगवान इस रूप में आकर के मुझे शिक्षा दे रहे हैं। जो बहुत पसंद आया, भगवान इस रूप में आए हैं। तो मतलब सर्वत्र भावना, जो सारे भाव हैं, सारे विचार हैं, सारी स्थितियां हैं, उन समस्त स्थितियों को ओतप्रोत कर दें, भिगो दें। जैसे कपड़े को भिगो देते हैं जल से, तो जल उसके रेसे रेसे में पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही सबको ऐसी भावना से भिगो दें कि उनके द्वारा जो भावना आए, उस भावना में हमें पता चले कि ब्रह्म ऐसी ही भावना करता है। ब्रह्म ऐसे ही, अगर सच में व्यवहारिक पक्ष में जब ब्रह्म आता होगा तो ऐसा ही व्यवहार करता होगा। तो समस्त भावनाओं को ब्रह्म से भर दें, आप्लावित कर दें, ओतप्रोत कर दें। दूसरी बात है, उसमें सत्ता तो है, अमुक भावना है, अमुक भावना है, अमुक विचार है, अमुक ज्ञान है, अमुक व्यक्ति है, अमुक वस्तु है, अमुक परिस्थिति है। तो जो ये हैपना है, इन सब में हैपना गया हुआ है।
और ये उस ब्रह्म का है। तो समस्त भावों को ब्रह्म की भावना से भर देना ही निरोधः सर्ववृत्ति नाम प्राणायाम स उच्यते। अन्य उन वृत्तियों को अन्य उस भाव में नहीं लेना है, यही वृत्तियों का निरोध हो गया। यही प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास को एक विशेष क्रिया प्रक्रिया से करते हैं, यानी कि उसको सहज तरीके से नहीं आने देते हैं। तो सहज तरीके से जो वृत्ति आ रही है कि मैं यही रूप में हूँ, उस सहज तरीके का ना लें, उस सहज तरीके को हमने रोक दिया और उसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया करके विशेष प्रकार का कार्य किया। जैसे प्राणायाम में विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, सांस लेते हैं, फिर कुछ देर रोकते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। वो भी एक नासिका से लेंगे तो दूसरी से छोड़ेंगे, दूसरी से लेंगे तो पहली से छोड़ेंगे। उसका अपना जो विधि है, जो नियम है। ठीक ऐसे ही आएगी तो समस्त भावनाएं, आएगी समस्त वृत्तियां। लेकिन ये वृत्तियां जब मेरी दृष्टि परिपक्व नहीं थी, जब मेरी समझ ठीक नहीं थी, जब मैंने सत्संग नहीं किया था, मैंने शास्त्र चिंतन नहीं किया था, मैंने गुरुमुख से श्रवण नहीं किया था, तब मैंने जो भाव आते थे और जैसे बातें होती थी तो जिस रूप में स्वीकार करते थे, अब मेरा विचार बदल गया। क्योंकि मैंने सत्संग किया, क्योंकि मैंने शास्त्र श्रवण किया, शास्त्र अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, अपनी समझ को शुद्ध किया। और जब मेरी समझ शुद्ध हुई, सही हुई, तो वही वृत्ति आ रही है, यानी कि लोग वही व्यवहार कर रहे हैं, लोग वैसे ही विचार अपने रख रहे हैं, लेकिन हम उसमें वो सूक्ष्मता पकड़ पा रहे हैं। नहीं, इसमें ये ब्रह्म है और ब्रह्म का इतना अंश है, बाकी तो सब प्रपंच है। प्रपंच छोड़ो, जो ब्रह्म है उनसे मेरा काम है। अगर जो वृत्ति प्रतिकूल जान पड़ रही है तो उसमें से हम देख लें, त्याग योग्य है ये भगवान ने ये क्यों किया है, यानी ब्रह्म का ये रूप क्यों है, छोड़ने के लिए त्याग की सामर्थ्य आए, त्याग का हमारे भीतर बल आए। यदि निषेध मुख से उसमें कुछ सीख है तो इस रूप से हमको ये सीख ग्रहण करनी है, ये समझ लें। वो ज्ञान तो हमें अपने भीतर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे समस्त वृत्तियां तो यूं ही आएंगी जैसे पहले आती थी, लेकिन समझ के बाद हम उन वृत्तियों को थोड़ा सुधार करके, परिष्कृत करके, झाड़ पोंछ के अच्छे से लेंगे। और जब लेंगे तो अब कोई वृत्ति तिरस्कार के योग्य नहीं है, बल्कि ग्रहण के योग्य समस्त हैं। बस ग्रहण करने की शैली बदल गई। और जैसे मेरी शैली बदली, जैसे कि कोई मान लीजिए क्रोध करता, बार बार क्रोध कर रहा, बार बार क्रोध कर रहा, हम अब क्रोध करना छोड़ दिए उसके ऊपर। तो बोले उसको तो वैसे ही होगा कि हम क्रोध कर रहे हैं तो इनको भी गुस्सा आना चाहिए तो बात बढ़े। अब वो छूट गया तो अब क्या हो, तो धीरे से वो कहेगा कि अब इनके विचार ही बदल गए तो हमको भी यहाँ अपने आप को बदल देना चाहिए या हट जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्रतिक्रिया में अपनी प्रतिक्रिया को बदलते हैं तो जो पहली परिस्थिति होती थी ग्रहण करने की, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति भी समझने लगती है कि अब इनका दृष्टिकोण बदल गया है, इनकी जो समझ है वो बदल गई है। और वो समझ फिर कैसी है उसको देखने वाले जो विद्वान जन हैं वो समझ पाते हैं, परख पाते हैं कि वो शास्त्र सम्मत यदि है तो जो दृष्टि है वो ज्ञानोन्मुखी है, वो ज्ञान की तरफ बढ़ चली है, वो परिष्कृत हो रही है, वो सही दिशा में अग्रसर हो रही है, ऐसा समझते हैं। और वही दृष्टि फिर धीरे धीरे पुष्ट होती है। और जब विद्वान जन, संत जन समझते हैं तो ऐसे ही धीरे धीरे संतों का अनुग्रह भी प्राप्त होता है, गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त होता है, फिर गति तेजी से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार का यही कहना है कि अब समस्त भावों को आप
ग्रहण तो करें, लेकिन ग्रहण इस भाव से करें ब्रह्मत्वेन, ब्रह्म के रूप में, कि ये सब ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है। यानी कि अब एक अभ्यास करना है, ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं। ये भी आया, ये ब्रह्म का ऐसा रूप है, क्योंकि ब्रह्म तो सब बन सकते हैं ना। ब्रह्म ही तो विराट बने, ब्रह्म ही तो जगत बने, ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ बने, ब्रह्म ही ईश्वर बने। तो ब्रह्म जब सब बन सकते हैं तो ये भाव भी ब्रह्म का ही रूप है। तो ब्रह्म इस रूप में बन करके आए हैं। तो ऐसे में ब्रह्म कितने रूप धारण कर सकते हैं। आई वही वृत्तियां, हमारा भाव बदला, हम ब्रह्म को फिर हम तब देख पाएंगे कि अनंत रूप में वो हमारे पास आते हैं और अनंत रूप में आकर के अनंत प्रकार की सीख देते हैं। एक ही परिस्थिति हम एक ही व्यक्ति को एक ही समय में एक सीख देती है, उस पर थोड़ा चिंतन करें तो कुछ दूसरा भी बात निकल के आती है, तो उसमें से कईयों सीख निकलती है। तो ऐसी दशा में वो ब्रह्म कितने रूप धारण करते हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो समस्त वृत्तियों को, चित्त आदि समस्त भावों को ब्रह्म से ओतप्रोत करके देखना, ब्रह्म से आप्लावित करके देखना, यही बात प्राणायाम है। अन्यथा वो जो प्राणायाम स्थूल दृष्टि से किया जाता है उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। उसकी चर्चा वो योग दर्शन में होती है, यहाँ पे वो चर्चा नहीं है। आगे कहते हैं पूरक प्राणायाम किसे कहते हैं। निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यं समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरितः। निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरितः। वायुरितः कह रहे हैं वह वायु का ग्रहण करना। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरणः। रेचक प्राणायाम के प्रथम पंक्ति में व्याख्या है और पूरक प्राणायाम की द्वितीय पंक्ति में। निषेधनम प्रपंचस्य, जब समस्त प्रपंचों का निषेध करना, प्रपंच नहीं है। जैसे कि अभी समस्त वृत्तियां आई तो वो प्रपंच का ही तो एक हिस्सा है, लेकिन हमने उनको ब्रह्म से अपलावित कर दिया। ये ब्रह्म का एक रूप है, ब्रह्म इस रूप में हमारे पास आए हैं, ब्रह्म इस रूप में हमारे पास आए हैं। ठीक ऐसे ही प्रपंच का निषेध कर दे, प्रपंच है ही नहीं। जब प्रपंच नहीं है, केवल और केवल ब्रह्म है, तो जो प्रपंच के निषेध करने की भीतर से सामर्थ्य आ रही है वो वृत्ति को हम रेचक प्राणायाम कहते हैं। यानी कि हम रेचक करें, जो सांस को छोड़ते हैं, तो यहाँ हमको वृत्तियों को छोड़ना है, वृत्तियों का त्याग करना है, प्रपंच का त्याग करना है, समस्त प्रपंच का ही त्याग कर दें। और जो ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके रोकते हैं, पूरक करते हैं, तो कह रहे हैं ब्रह्म एव अस्मि इति या वृत्ति। अगर जो हम पूरक प्राणायाम कर रहे हैं तो जो पूरक प्राणायाम है, यहाँ पे वो प्राणायाम का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ। ब्रह्म एव अस्मि, अस्मि यानी अहम अस्मि, और एव लगाए हैं भगवान भाष्यकार। ब्रह्म एव अस्मि अहम, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से व्यतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। ये मैं में आज मैं की जो स्थिति है, जब मैं का बोध हो, जब मैं का भाव उठे, मैं हूँ, उस मैं में अगर कोई विशेषण लगाना है, अगर कुछ जोड़ना है, मैं हूँ के बाद मेरे को
स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है कि मैं कौन हूँ, वैसी लाइन को भरना है, मैं ब्रह्म हूँ। और ये ब्रह्म हूँ के साथ मैं ब्रह्म हूँ अगर कदाचित रिक्त रह जाए कि मैं ब्रह्म तो हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो प्रपंच का हिस्सा होने के कारण अब जो परिवर्तनशील है उस परिवर्तनशील शरीर को देख करके दृष्टि आए कि मैं मनुष्य भी हूँ, मैं प्रपंच, तो नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ। उसको अगर भरना है तो ही से भर दें, मैं ब्रह्म ही हूँ। इसके अतिरिक्त क्या है वो मैं नहीं जानता। उसको तो देखने के लिए अब मेरे पास जगह नहीं है। मुझको केवल और केवल एक दृष्टि बनानी है, वो ब्रह्म की दृष्टि बनानी है। और वो दृष्टि मैं बनानी है, मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसी जो भावना है, ऐसी जो वृत्ति है, ऐसा जो निरंतर अभ्यास है, उसको हम पूरक प्राणायाम कहते हैं। और उससे भिन्न कोई प्राणायाम की पद्धति वेदांत में नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि बाकी जो वो प्राणायाम होता है श्वास प्रश्वास वाला, ततस्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभक प्राण संयमः अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानां घ्राणपीडनम्। ततस्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभक प्राण संयमः। कुंभक में जैसे हम प्राण रोक लेते हैं और एकदम स्थिर हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही अब मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसी धारणा करके स्थिर हो जाएं। और वो जो स्थिर हुआ वृत्ति है, और वो कहाँ स्थिर है, मैं ब्रह्म ही हूँ में स्थित है, उसको हम कुंभक प्राणायाम कहेंगे। उससे तनिक भी बुद्धि विचलित ना हो। कह रहे हैं कि तद वृत्ति नैश्चल्यम, थोड़ा भी हिले नहीं बल्कि निश्चलता के साथ, दृढ़ता के साथ वहीं पे स्थित हो जाए, तो वो कुंभक प्राणायाम है। इससे व्यतिरिक्त जो ये रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम होते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से किए जाते हैं, वो ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान के लिए नहीं है, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वो अन्नमय कोश की पुष्टि के लिए है, ना कि हमारे स्वरूप के समझ के लिए। तो स्वरूप के समझ में भी प्राणायाम की साधना की जाती है, उसका स्पष्ट निरूपण हुआ। और जो शारीरिक स्वस्थता के लिए की जाती है उसके लिए कहते हैं अयम च अपि प्रबुद्धानाम अज्ञानाम घ्राण पीडनम। जो अज्ञ लोग हैं उनके लिए वो प्राणायाम है जो शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब अपरोक्षानुभूति करने के लिए साधक अग्रसर होता है तो उस साधक के लिए अब देह का बहुत मुख्य स्थान नहीं रहा। देह का स्थान उतने देर तक था कि ये साधना के लिए मुझे मिला है, ये मेरा साधन है। लेकिन अब साधना की कोटि भी मेरी इतनी उच्च हो गई है कि मैं अपनी उस कक्षा को पाने के लिए ही उतावला हूँ, व्यग्र हूँ, उसको पाने के लिए ही मैं तत्पर हूँ। और उससे भिन्न कुछ करने के लिए मेरे पास न समय है, न अवकाश है, न हम करना चाहते हैं। तो वैसी दशा में अब हम ये प्राणायाम भले ना करें, लेकिन अहम तत्व के अन्वेषण के संदर्भ में जो प्राणायाम बनता है वो अवश्य करें। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनकी दृष्टि से, यानी अपरोक्षानुभूति के साधक की दृष्टि से, जो शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके कहते हैं, उनके लिए कहते हैं वो घ्राण पीडनम है, यानी कि अपने नासिका को कष्ट देना और अपने शरीर को कष्ट दे करके एक कार्य करना है, बल्कि प्रबुद्ध जनों के लिए ये उचित नहीं है। तो प्रबुद्ध जन यानी जो अपरोक्ष अनुभूति करना चाहते हैं कि मैं
ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ जिनका प्रयोजन एकमात्र है, उनको धीरे 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 इस संसार से विरक्ति होती है और वैराग्य की प्रखरता ही मोक्ष की तीव्रता में सहायक होता है। ये शास्त्रों में भी कहा जाता है, अनुभव सिद्ध भी है। तो वैराग्य तो होता ही है, जब वैराग्य बढ़ता है तो फिर ये पंक्ति तो हमारे जीवन, हम सबके जीवन में घटी जाएगी कि सही बात है कि प्राण संयम करना है तो इस प्रकार से अहम का अन्वेषण हम करें। आगे प्रत्याहार इत्यादि का निरूपण करते हैं। देखते हैं प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार बढ़िया है। विषयोष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनं प्रत्याहारस्य विज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। विषयोष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनं प्रत्याहारस्य विज्ञेयो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। कह रहे हैं कि प्रत्याहार सविज्ञेय, उसको आप प्रत्याहार जाने। सप्रत्याहार वह प्रत्याहार है और उसी को जाने। किसको? विषयेषु नहीं, विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा, विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा। विषयेषु, विषयो नहीं विषवो। इसमें एक पुस्तक मेरे पास है जो उसमें सही है। विषयेषु, विषयों में, आत्मतां दृष्ट्वा मनश्चितिमज्जनम। कह रहे हैं कि विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने का नाम प्रत्याहार जाने। कहने का तात्पर्य क्या है कि विषयों में आत्मदृष्टि करें कि जिन जिन विषयों के साथ हम रहते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर भी एक विषय है और शरीर की आवश्यकता की जब हम पूर्ति करते हैं तो उसमें भी हमको तमाम तरीके के विषयों के साथ व्यापार करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, वो भी विषय हैं। तो उन विषयों के साथ जब हम व्यवहार करें तो उसमें दृष्टि क्या करें? आत्मताम दृष्ट्वा, ये मैं ही हूँ। बढ़िया दृष्टांत गुरुजन देते हैं। थाली में रखा हुआ जो भोजन है वो विषय है और वही भोजन जब मुख के द्वारा मुख में गया और मुख के बाद धीरे से पेट में चला गया तो वो मैं हो गया। अब ये क्योंकि वो शरीर के अंदर चला गया तो पूरे शरीर को हम मैं बोलते हैं ना कि ये मैं हूँ। तो वो जो बाहर थाली में भोजन था तब तक तो वो विषय था और भीतर गया तो वो मैं हो गया। ऐसे ही समस्त विषयों को आत्मताम दृष्ट्वा, अपने से पृथक ना जाने, ये मैं ही हूँ, या मैं का ही स्वरूप समझें। ऐसा समझ अगर बनती है तो जब मैं ही हूँ तो मैं का जो स्वरूप है वो तो चेतन स्वरूप है। तो विषयों में आत्मबुद्धि करें और आत्मा में मैं में चेतन की बुद्धि करें, उसमें उसको चेतन से डुबो दें, चेतन में वो मज्जन करें, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो चेतन विषयों से और चेतन से एकाकार हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो सब में ब्रह्म भाव की स्थिति बन जाएगी। कहने का तात्पर्य, प्रत्याहार का तात्पर्य यह है कि जिन जिन विषयों में हम रमण करें और उन विषयों को ब्रह्म से पृथक न जाने। सत्ता रूपेण ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और उसी सत्ता, वही सत्ता मेरी भी सत्ता है, ऐसा करके उस प्रभु को, उस ब्रह्म को स्मरण करें। विषय को पृथक ना जाने। विषय तो आएंगे, विषय के साथ व्यवहार करना होगा और विषयों को हमें ग्रहण करना होगा। तो समस्त विषयों को ग्रहण करते हुए उसमें जो ब्रह्म की सत्ता है
उसमें जो ब्रह्म विद्यमान है, हम सच बात है ब्रह्म के साथ ब्रह्म ही व्यवहार कर रहा है। ओ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वै ब्रह्मैव ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ही है जो भोजन भी बना हुआ है, ब्रह्म ही है जो भोक्ता बना हुआ है, ब्रह्म ही है जो उसमें क्रिया भी कर रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा दृष्टि करके समस्त जगह पे उस आत्मदेव से व्यतिरिक्त कुछ ना देखें, उस चिदानंद में, उस परमात्मा में अवस्थित हो जाएं, यही प्रत्याहार है। इससे भिन्न प्रत्याहार नहीं है कि हर विषयों से मन को खाली खींच के अपने में स्थित करें, ऐसा नहीं। प्रत्याहार ये है, करें कि ऐसा प्रत्याहार कैसे करें कि इसके लिए अभ्यसनीयो मुमुक्षु भी बार बार अभ्यास करें। जो मुमुक्षु हैं वो अपने अंतःकरण में निरंतर ये भाव बनाएं, ये विचार बनाएं कि जो कुछ भी है वो आत्मदेव से भिन्न नहीं है। आत्मदेव चेतन है, तो विषयों में सत्ता के रूप में विद्यमान है और मेरे में चेतन के रूप में विद्यमान है। वो विषय मेरे भीतर भी अगर जाता है तो फिर वो चेतन भी हो जाते हैं। तो सत्ता और चित्ता सर्वत्र विद्यमान है और सत्तया ही चित, चित्तया है हम। सत्य ही चित्त है, चित्त ही मैं हूँ। ऐसा अभ्यास करना चाहिए और उसके लिए जो जो युक्ति याद आए, जो जो प्रश्न उसमें बने, उन प्रश्नों को खड़ा करें। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए जो युक्ति सटीक बने, जो स्मरण में आए, जहाँ जहाँ से पढ़ा हुआ हो, उन प्रश्नों के समाधान के लिए एक सामने नोट बनाएं कि वो तुरंत उत्तर मन को मिलता जाए और मन उसका समाधान करता जाए। तो इसको बोलते हैं प्रत्याहार। आगे कहते हैं धारणा क्या है। जैसे कि धारणा ध्यान में जब किया जाता है तो किसी एक विषय में मन को टिकाना होता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान भाष्यकार कि धारणा का निरूपण यह है कि हमको मन को कहाँ टिकाना है, ब्रह्म मात्र में टिकाना है। जहाँ कहीं भी जाए ब्रह्म का ही दर्शन करे। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। कारण यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ ये मन जाए, जहाँ जहाँ जाए, जिन जिन विषयों में जाए, जिन जिन वृत्तियों का आकार ले, जिन जिन का स्मरण करे, जो जो चीजें इस मन में आती जाएं, ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, वहाँ वहाँ उस ब्रह्म का दर्शन हम करें, उसमें ब्रह्म का खोज कर लें, उसमें ब्रह्म सत्ता को देखने की सामर्थ्य अपने भीतर पैदा कर लें कि यहाँ पे भी ब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वगत है, तो यहाँ भी है। और वो देखने की मुझको दृष्टि मिल जाए, तब जा करके वो धारणा सिद्ध होगी कि हाँ हम धारणा कर पा रहे हैं सर्वत्र, यदि हम ब्रह्म का दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी हमारी धारणा में कमी है। मनसो धारणम चैव, तो इस प्रकार से मन में धारणा की सामर्थ्य उत्पन्न करें और उस धारणा के द्वारा उस ब्रह्म का दर्शन करें। तब जा करके हम कहेंगे कि सा धारणा परामता, यही धारणा सबसे परम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अन्यथा एक विषय में केवल रुक जाना, किसी भी विषय में रुक जाना, तो वो विषय तो है लेकिन वो परिच्छिन्न देश में है, तो वो धारणा सर्वोत्तम नहीं है, बल्कि उस कक्षा की प्राप्ति के बाद अपूर्णता तो बनी रहेगी। क्योंकि अभी ये जो धारणा हमने किया, इसके बाद बताया जाएगा ये भी धारणा किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। तो हमको एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे में तो
अपूर्णता है तो जाने की इच्छा बनी रहेगी। लेकिन जब हमने पूर्ण तत्व का दर्शन कर लिया, पूर्ण तत्व को ठीक से पहचान लिया, और वो पूर्ण तत्व सर्वत्र विद्यमान है और सर्वत्र समस्त वस्तुओं व्यक्तियों में देखते हुए, समस्त भावनाओं में जाते हुए हम उस ब्रह्म का दर्शन करने में समर्थ हो पा रहे हैं, तो पूर्णता को देखने में समर्थ हो गए। अब उससे बड़ा कोई चीज नहीं है तो अतृप्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए ये जो धारणा है, ये धारणा सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे ध्यान का वर्णन करते हैं, उसको आज देख लेते हैं, इसके बाद आगे की कक्षा में देखेंगे। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी। परमानन्ददायिनी ध्यान शब्देन विख्याता। ध्यान तो हम उसे कहते हैं जिसमें से जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए श्रुतियां बार बार कहती हैं कि स्वरूप परम आनंद देने वाला है, तो उस परम आनंद को जो प्रकट कर दे, जिस ध्यान के द्वारा हमारे भीतर परमानंद की प्राप्ति हो जाए, उसको हम ध्यान कहेंगे। और वो परमानंद की प्राप्ति तब होगी जब ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थिति, निरालंबतया बिना किसी आलंबन के द्वारा, आलंबन कुछ नहीं हो, सहारा किसी का ना हो, अपने बुद्धि का भी सहारा ना हो, क्योंकि बुद्धि से उस ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है। सहारा किसी का ना हो, निरालंबतया सद्वृत्त्या, और सद्वृत्ति के साथ, सद्वृत्ति यानी जो सत्स्वरूप वृत्ति है, सत से संपन्न है, उस सत्स्वरूप वृत्ति के द्वारा ब्रह्म एव अहम अस्मि इति, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसमें स्थिति हो जाए, जा करके हम स्थित हो जाएं। और वो ब्रह्म में स्थित होने के बाद, यानी उस दृष्टा में, उस साक्षी में स्थित होने के बाद, ये नहीं कि वो साक्षी शुष्क मात्र है। शुष्क मात्र है तो अभी हम साधना के किसी कक्षा में हैं, हाँ वो हम खोज कर रहे हैं, ऐसा है, निरालंब तक जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जब आनंद की स्फुरना नहीं हो रही है तो कक्षा की पूर्णता नहीं बनी, अभी हम बीच में हैं। जब हम निरालंबतया ब्रह्म है, मैं ही हूँ, और उसमें आनंद प्रकट हो गया, और वो आनंद कैसा, तो वो आनंद ऐसा आनंद सिंधु, जिस आनंद सिंधु में पड़ने के बाद किसी भी प्रकार की अतृप्ति रह न जाए, बल्कि ये स्पष्ट होने लगे कि समस्त आनंदों का प्रकटन चाहे जिस किसी माध्यम से होता है, उसमें जो आनंद प्रकट होता है वो आनंद स्वरूप मैं हूँ। चाहे वो विषय से प्रकट हो रहा है, व्यक्ति वस्तु से प्रकट हो रहा हो, उस व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, विषय में, सब में जो मैं की नाम की सत्ता है वो विद्यमान है। इसलिए उस मैं का आनंद उसके जरिए से प्रकट हो रहा है, उसके माध्यम से प्रकट हो, ऐसा एकदम बोध स्पष्ट हो जाए। यानी कि जब हम मैं में स्थित हो तो उसमें से परम आनंद की प्राप्ति हो कि मैं अब किसी चीज के लिए अतृप्त नहीं हूँ, मुझको तो वो चीज मिल गई जो कि सबका आलंबन है, सबका आश्रय है, सबका आधार है, और इससे व्यतिरिक्त कुछ भी है नहीं। तब जा कर के बात पूरी हो जाती है। तो उसको यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोलते हैं
कि उसको हम ध्यान कहते हैं। और निधिध्यासन यानी वेदांत में जब ध्यान की प्रक्रिया की जाए तो उसमें आनंद का प्रकटन होना चाहिए, और उस आनंद में कईयों विषय ना हो, चाहे विषय हजारों हो, लेकिन उस विषय में एक बात हो कि ये कई नहीं है, ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में। और वो जो ब्रह्म है, अहम अस्मि, मैं ही हूँ। और जब मैं ही हूँ तो मैं, जब मैं ही हूँ तो फिर मैं अतृप्त कैसे हूँ, और वो वस्तु मुझसे दूर कैसे जा सकती है। जब वो मैं नहीं होता, मेरे प्राप्ति का स्थान नहीं होता, तब वो दूसरी वस्तु होती जिसको हमने समझा है वो किसी और की है, और के पास है, वो मेरे पास आएगी तब मुझे। जब वो मैं ही हूँ और मुझे मिल गई है, मेरे प्राप्ति का स्थान हो गई है, मुझे प्राप्त हो गई है, तो फिर वो अब अतृप्ति का भाव कहाँ रहेगा। तो इस तरीके से ऐसा ध्यान बने, और जब तक नहीं बन रहा है तब तक इसको हम अभ्यास के द्वारा करें। कल के प्रकरण में थोड़ा भगवान भाष्यकार इसी का फिर से स्मरण कराएंगे। जैसा पूर्व में उन्होंने बोला था कि 15 अंग हैं और 15 अंग पुष्ट होने चाहिए, उसका अब स्पष्ट करते हुए बस इसके ग्रंथ की पूर्णता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन कल रविवार है तो अब कक्षा सोमवार से होगी। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।